चलिए जी प्रियांशु, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने भेजा है ये वाला, कि कह रहा है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। पहली चीज, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जैम एमएस के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसको हटवाना पड़ेगा, है ना। हमारे पास सिर्फ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ जैम सिलेबस। केट में है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, बट प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ जैम सिलेबस, सो वी कैन इग्नोर इट। तो पूरा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस, हालांकि कैलकुलेट किया जा सकता है, बट इसको छोड़ दो, मत करो। ये डिस्क्रीट है ना, तो 2x में क्या होगा। सो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कोई भी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन ना तो आया है ना आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो इसने जो बनाया वो गलत डाला है इसमें, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, इसको इग्नोर कर दो। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, कई सारे क्वेश्चन थे, तो ये एक नेक्स्ट वाला बता देता हूँ जो आप पूछ रहे थे, एक्स माइनस वाई वाला। ये क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग नॉर्मल 0 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड 0 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, एक्स है नॉर्मल 0 सिग्मा 1 स्क्वायर और वाई है नॉर्मल 0 सिग्मा 2 स्क्वायर, ये है। अब क्या कह रहा है कि जहाँ सिग्मा 1 लेस दैन सिग्मा 2 है, सो सिग्मा 1 लेस दैन सिग्मा 2 है, ये मतलब इक्वल नहीं है, कहने का मतलब सिग्मा 1 डिफरेंट दैन सिग्मा 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो पहला ऑप्शन है एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, तो ट्रू पूछा है ना। तो अगर आप कोवेरिएंस निकालेंगे एक्स माइनस वाई, देखो नॉर्मल में फायदा ये होता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है। सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, स्पेशली बाई वेरिएट नॉर्मल में दो रैंडम वेरिएबल है, सो इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली वो होता है कोवेरिएंस जीरो। बाकी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल में ऐसा होगा। तो मतलब कोवेरिएंस से पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ये सिर्फ नॉर्मल में होगा ऐसा, हाँ नॉर्मल में हो जाएगा, बाकी में ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मान लो कोवेरिएंस जीरो है यूनिफॉर्म में, तो इट विल नॉट गारंटी कि वो इंडिपेंडेंट, लेकिन नॉर्मल में बताएगा। ओके सर। सो नॉर्मल में इफ एंड ओनली रिजल्ट है। और सर यहाँ ए एंड सी में डिफरेंस क्या है? लाइक ऊपर पूछा इंडिपेंडेंट है और नीचे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। नहीं सेम ही है, लिखने में गलती है, नहीं सेम ही चीज़ है। तो एक में ट्रू एक में फॉल्स बोला, क्या मतलब है। रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है, क्या दिक्कत है, डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बी डी है ना, तो ए भी गलत है सी भी गलत, इसमें क्या कर रखा है हमने, आपने लगाया था ठीक है, ये। बी और डी ठीक है, सी मेरा गलत आ रहा था बट सोल्यूशन में बोला है सी ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। रिटर्न सोल्यूशन दिया है इसमें, ये क्या मतलब, ये लोग क्या तो बनाते हैं। रिटर्न नहीं दिया बट सोल्यूशन बता रहा है कि ये थे। ये सर अच्छा, रिटर्न था, शायद रिटर्न है। उसमें देखो कैसे कैसे बना दिया कि सी सही है तो डी क्योंकि इंडिपेंडेंट तभी होगा जब इक्वल होगा ना वो, वहाँ से पूछा गया आपसे फॉल्स, ट्रू पूछा है, ट्रू। तो नहीं, मुझे पता आगे ना लिखना भूल गया, मुझे लगना ये आगे जो सी ऑप्शन में ना आगे लिखेगा वो, इफ लिखे जैसे लिखेगा इफ सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये लिखना रह गया सी ऑप्शन में एक्चुअली। तो ये हो जाएगा ना, तो जाके वो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये कह रहा है लेस देन है, वैसे लेस देन है, लेकिन ऐसा होगा तब जाके इक्वल हो जाएगा। तो ये लिखना रह गया, अगर ये ऐसा हो जाएगा ना तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोवेरिएंस जब आप निकालेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का, तो यही आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये लिखना रह गया, सी इसलिए ट्रू दिखा रहा है क्योंकि इसमें ये लिखना रह गया है। सर सी में आप कर रखे आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ आइडेंटिकल है, वो वर्ड गलत लिखा हुआ है। अच्छा आइडेंटिकल वर्ड गलत, अच्छा तो आइडेंटिकल तो होगा, आइडेंटिकल होगा लेकिन आइडेंटिकल तब होगा ना जब दोनों वो इक्वल होंगे, हो जाएगा हाँ, कि ओके ओके ठीक है, फिर तो एक्स वन सर वो क्या है माइनस, ना, वेरिएंस ऐसे ऐड हो जाएगा बस। हाँ दोनों का वेरिएंस सेम हो जाएगा, मीन सेम हो जाएगा, सही है, फिर उसको ठीक करवा देता हूँ मैं। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये कौन सा वाला टेस्ट है, इसको डिटेल भेजना पड़ेगा। तो सिक्स्थ वाला है। टेस्ट ठीक है। नंबर 6। ठीक। सर लेकिन आप सोल्यूशन में लिख रखे हैं आइडेंटिकल, तो समझ आ जाएगा। मैं सर अच्छा देखा नहीं था। ठीक है, नहीं मैं उनको टीम वालों को भेजता हूँ ना, तो उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला टेस्ट है ये, सही कराने के लिए। ठीक है, तो
चलिए अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट भाई तुम्हारा अमन हो गया बाकी अभी? बाकी हाँ कौन सा वाला बताओ।